अब बिहार वासियों की थाली में होगा मखाना पापड़। BAU सबौर ने तैयार किया नया स्टार्टअप मॉडल। बिहार का प्रसिद्ध मखाना, जिसे दुनिया भर में सुपर फूड के रूप में पहचान मिल चुकी है, अब एक नए रूप में लोगों की थाली तक पहुंचेगा। अब बिहार वासियों को 100% शुद्ध मखाने से बना मखाना पापड़ भी खाने को मिलेगा। इस नई पहल की शुरुआत बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर ने अपने शुभ एग्री स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत की है। इस परियोजना के माध्यम से मिथिलांचल और सीमांचल के मखाना उत्पादक क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर मखाना पापड़ तैयार कराया जा रहा है। BAU सबौर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल के सिंह ने बताया कि मखाना पापड़ पूरी तरह शुद्ध मखाने से तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि मखाने के विभिन्न आकारों का उपयोग इसमें किया जा रहा है, जिससे किसानों को भी बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा और मखाने की बर्बादी कम होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार के मखाने की मांग लगातार बढ़ रही है, उसी तरह आने वाले समय में मखाना पापड़ भी घरेलू और वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाएगा। विश्वविद्यालय का मानना है कि ये पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनेगी। साथ ही बिहार के कृषि आधारित स्टार्टअप और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मखाना पहले से ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर सुपरफूड माना जाता है और अब इसके नए उत्पादों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बिहार की पहचान भी वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। ये हमारी संस्कृति विरासत का पार्ट है पापड़। कुछ भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो जब उसका भोज होता है, उसमें बिना पापड़ के तो काम चलता नहीं है। दूसरे जो पापड़ बनते हैं वो आप जानते हैं कि या तो आलू से बनते हैं या किसी और चीज़ से बनते हैं, लेकिन ये जो पापड़ है ये बनाया गया है मखाना से। ये शायद पहला ऐसा प्रोडक्ट है, पापड़ है, जो कि मखाना से बनाया गया है। इसमें जो है ये 100% जो है मखाना से ही बनाया गया है। अगर देखा जाए तो करीब जो है 99% पार्ट मखाना है, उसके बाद जीरा है, नमक है, ये जो चीज़ें पड़ रही हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको स्वाद को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें हैं। तो जो भी गुड़ मखाने में है पूरा का पूरा हम जो है इसको पापड़ मिला रहे हैं। अब हम क्या बात करते थे कि मखाना सुबह नाश्ते में लीजिए, दोपहर के नाश्ते में लीजिए, नाश्ते का पार्ट था। अब हम इसको जो है खाने का पार्ट बना दिए हैं। जैसे खीर को हमने खाने का पार्ट बनाया था। खीर में क्या प्रॉब्लम थी कि जिसको अगर डायबिटीज की शिकायत है तो उनके लिए दिक्कत थी, लेकिन मखाना का ये जो साल्टी आइटम है, जो पापड़ है, ये बहुत ही अच्छा है। और स्टार्टअप के तहत इसको आपने लिया है जी। ये जो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो सभागृह करके हमारा स्टार्टअप है, जो कि RK रफ्तार के तहत वित्त पोषित है, इसके तहत जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, जिनको हम इनक्यूबेट करते हैं, जिनको ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि हमारा एक स्टार्टअप पिछले 2 महीने से हम उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग का नतीजा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंडर साइज हो जाता है, जो ख़राब टाइप के हो जाते हैं, जिसको कि मार्केट में लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं या ऐसे नहीं खा सकते हैं ड्यू टू अंडर साइज या फट गया, तो वो जो चीज़ है उसको हम लोग जो है, जो कि इसको पीस करके पाउडर बना के चीज़ करते हैं, तो उसमें जो है साइज मैटर नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें थोड़ा साइज थोड़ा कम होती हैं उनके अंदर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशियस भी है ये। एक बात बताइए सर, अगर मखाना का हमारा प्रोडक्शन जोन मिथिलांचल और सीमांचल में है तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक नया साधन बन जाएगा। ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो कुटीर उद्योग टाइप की जो चीज़ है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, पापड़ जो बनाना है, ये थोड़ा कम श्रम साध्य है, लेकिन इस बिजनेस में ज़्यादातर महिलाएं ही हैं, हमारी माताएं और बहनें ही हैं। तो इसमें अभी जो हमारा स्टार्टअप है करीब 300 महिलाओं के साथ काम कर रहा है। जैसे इसको वित्त पोषित किया जाएगा और हम इसको जो टेक्नोलॉजी देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे FDC के साथ जो साइंटिफिक डेटा आएगा इसका, उसके साथ जो इसका जो पैकेजिंग मटेरियल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो इसका व्यापार उद्योग ना केवल बिहार में, अक्रॉस द इंडिया, और जहाँ भी ग्लोबल में, जहाँ भी हमारा इंडियन डायस्पोरा है, बिहारी डायस्पोरा है, उस सब जगह ये जाएगा पापड़। क्योंकि मखाना हो सकता है कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाए, लेकिन पापड़ नहीं ख़राब होगा। इसको जब चाहेंगे तब खाएंगे, बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे क्योंकि टेस्टी है ये।